Like, subscribe and press the bell icon to get notified. Like, subscribe and press the bell icon to get notified. बायोलॉजी क्लास बा फयाज खट्टी। जैसे कि आपको मालूम है इस चैनल के अंदर आपको मिलती है बायोलॉजी की वीडियोस। आज हमारा जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इंटर की बायोलॉजी से रिलेटेड है, होम्योस्टेसिस से चैप्टर से रिलेटेड है। थर्मो रेगुलेशन की बात करेंगे। हमने प्लांट्स के अंदर थर्मो रेगुलेशन कंप्लीट किया था कि प्लांट्स के अंदर थर्मो रेगुलेशन कैसे होती है। उसके बाद आज जो हम जा रहे हैं वो थर्मो रेगुलेशन एनिमल्स की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं रिपीट करता हूं यहाँ पे कि थर्मो रेगुलेशन होती क्या है। नाउ थर्मो रेगुलेशन इज व्हाट, आपको पता है थर्मो रेगुलेशन में लफ्ज निकला है थर्मो और रेगुलेशन, दो वर्ड से जुड़ा हुआ है ये लफ्ज थर्मो रेगुलेशन। नाउ थर्मो का मीनिंग क्या होती है? हीट। जैसे थर्मामीटर आपने सुना होता है, मींस जो वो मेयर करता है किस चीज को, हीट को मेयर करता है। इसी तरह से थर्मो मींस हीट, रेगुलेशन मींस मेंटेनेंस। तो ये बात यहां पे क्लियर हो गई कि मेंटेनेंस ऑफ हीट। अब मेंटेन किस चीज को किया जाता है, किस लिए किया जाता है? ताकि वो कोई नुकसान ना हो, ठीक है, उसको इस वजह से मेंटेन किया जाता है। कोई भी चीज ज्यादा होती है उसको हम नॉर्मल कंडीशन में लाते हैं, तो नॉर्मल कंडीशन में अगर हम टेम्परेचर को ला रहे हैं तो वो हम कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। क्लियर हो गया? अब थर्मो रेगुलेशन को हम क्यों नॉर्मल कंडीशन में लाते हैं? अगर थर्मो रेगुलेशन मींस टेम्परेचर को हम अपनी बॉडी के अंदर, हमारे अंदर ह्यूमन के अंदर जो है 37 सेल्सियस जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, 37 सेल्सियस। और अगर फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.6 फ़ारेनहाइट जो होता है हमारा नॉर्मल टेम्परेचर ह्यूमन बीइंग का। अगर हम बर्ड्स की बात करें तो वो 40 से भी अब हो जाता है, 43 तक जाता है। इस तरह से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म 1.5 मिलियन स्पेशीज जो हैं कन्फर्म स्पेशीज, तो उनके अंदर वेरिएशंस होती है। लेकिन हमारी बात की जाए तो 37 सेल्सियस जो है वो नॉर्मल होना चाहिए। अगर इससे बढ़ जाता है या अगर इससे कम हो जाता है तो उसके नुकसानात हो जाते हैं। अगर हम जनरली बात करें सारे एनिमल्स की, तो उनके अंदर जो नॉर्मल टेम्परेचर जिंदा रहने के लिए दरकार होता है वो 10 सेल्सियस टू 35 सेल्सियस होता है। ये सबसे ज़्यादा टॉलरेबल लिमिट होती है। किसी में अगर कम होता है तो कम से कम 10 सेल्सियस होना चाहिए, अगर ज़्यादा होता है तो 35 सेल्सियस होना चाहिए। इससे अगर ज़्यादा या कम हो जाता है तो बड़ा नुकसानदायक होता है। तो ये मेंटेन करना ज़रूरी होता है, उसको मेंटेन करने को कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। आई बस समझ में ना। थर्मो रेगुलेशन करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो एक सिस्टम बना हुआ है जो है ब्रेन कंट्रोल करता है पूरी बॉडी को ना। हमने पढ़ा था फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म में सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है काम करता है, उसके पास रिसेप्टर लेके आते हैं, कोई भी जो है मैसेज स्टिमुलाई लेके आते हैं, वो रिस्पॉन्स करता है फिर किसी इफेक्टर के जरिए ना। वो सारी चीज़ हमने क्लियर की है। अब हम बात करेंगे कि थर्मो रेगुलेशन एनिमल्स के अंदर कैसे होती है। आई बस हम में तो थर्मो रेगुलेशन एनिमल्स के अंदर जो है पहले हम पढ़ते हैं कि थर्मो रेगुलेशन की बुनियाद पे जो एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है, कुछ टाइप्स में क्लासिफाई किया गया एनिमल्स को अकॉर्डिंग टू द थर्मो रेगुलेशन। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपने हीट को मेंटेन कर पाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं हीट को मेंटेन नहीं कर पाते। तो उन एनिमल्स को जो है क्लासिफाई किया गया है। जैसे कि देखें ना, पतंग जो होता है वो जो है किसी भी जो, या छिपकली जो है वो किसी भी बल्ब वगैरह के नीचे जो आके वहाँ पे रहती है, और जगह पे नहीं रहने की कोशिश करती, यहाँ पे आती है क्योंकि वो बल्ब से हीट निकलती है, तो वो हीट को लेने के लिए आती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वो अपनी हीट जनरेट नहीं कर पा रही। वो हीट कहाँ से ले रही है? वो बल्ब के सराउंडिंग से हीट जो मिल रही है उसको लेने आती है, ना कि उसका कोई घर वगैरह वहाँ पे नहीं है। क्यों? उसको शौक नहीं है, किसी रोशनी का शौक नहीं है, उसको हीट चाहिए। आई बस इससे ये साबित हुआ कि ये जो छिपकली है मीन्स लिजर्ड्स हैं, ये अपना हीट नहीं मेंटेन कर सकते हैं। ये सिर्फ सराउंडिंग पे डिपेंड करते हैं, अपनी जगह तब्दील करते हैं, उस तरह से अपने हीट को ले सकते हैं। सो दिस इज हाउ द सेम थिंग इज। हमें सब कुछ एनिमल्स के बारे में पढ़ना है। तो एनिमल्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू द ओल्ड क्लासिफिकेशन। ओल्ड क्लासिफिकेशन जो है मीन शुरुआती वाली जो क्लासिफिकेशन थी उसके हिसाब से जो एनिमल्स हैं उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। पहले हम ये पढ़ेंगे, फिर मॉडर्न जो क्लासिफिकेशन है वो भी हम पढ़ेंगे कि किस तरह से मॉडर्न क्लासिफिकेशन है ना। ओल्ड क्लासिफिकेशन के हिसाब से जो एनिमल्स को डिवाइड किया गया है वो एक होते हैं पोइक्लोथर्म्स। ठीक है, पोइक्लोथर्म्स होते हैं, पोइक्लेथर्म्स जो होते हैं, उसके अलावा दूसरे होते हैं होम्योथर्म्स। पोइक्लोथर्म्स वो होते हैं, चलो मैं लिख लेता हूं, होम्योथर्म्स। ठीक है,
पोइक्लोथर्म्स को दूसरा नाम है, इनके दूसरे नाम भी हैं। पोइक्लोथर्म्स को दूसरा नाम दिया गया है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहा जाता है इनको। और होम्योथर्म्स को वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहा जाता है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स। अब इनको क्यों कहा जाता है, दूसरा ये नाम क्यों दिया गया, ये भी मैं आपको इसका रीजनेबल बताऊंगा, किस तरह से जो है ना इसको ये नाम दिए गए हैं ना। पोइक्लोथर्म्स की मीनिंग, ये ग्रीक वर्ड्स हैं। पोइक्लो मीन्स जो मेंटेन नहीं कर पाए, डिफरेंट, पोइक्लो मीन्स डिफरेंट, आई बात समझ में, पोइक्लो मीन्स डिफरेंट। और डिफरेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि दे कैन नॉट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, ये अपना बॉडी टेम्परेचर नहीं जो है मेंटेन कर पाते, जो जैसा ही होता है एनवायरनमेंट का टेम्परेचर वही रखते हैं, अपना टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते, उनको कहा जाता है पोइक्लोथर्म्स। आई बात समझ में, मतलब कोई भी इनके पास ऐसा मैकेनिज्म नहीं जिसकी वजह से वो अपना टेम्परेचर वो मेंटेन कर पाए। जैसे हम जो है ना, हम जो है मेटाबॉलिक रेट बढ़ा लेते हैं, उससे टेम्परेचर जो मेंटेन हो जाता है सर्दियों के अंदर, गर्मियों के अंदर मेटाबॉलिक रेट कम कर लेते हैं, तो उस तरह से जो टेम्परेचर मेंटेन होता है। लेकिन इनके पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है, आई बात समझ में, तो दे कैन नॉट मेंटेन देयर टेम्परेचर। अब जो है पोइक्लोथर्म्स के अंदर कौन से एनिमल्स आ जाते हैं, एक्सेप्ट बर्ड्स एंड ममल्स, बर्ड्स और ममल्स को छोड़ के बाकी जो भी एनिमल्स होते हैं वो सारे पोइक्लोथर्म्स हैं। उसके बाद होम्योथर्म्स होते हैं। होम्यो लफ्ज़ की मीनिंग क्या है, होम्यो मीन्स सेम, हमने पढ़ा ना होम्योस्टेसिस, होम्यो मीन्स सेम, स्टेसिस मीन्स टू स्टे द सेम, सेम, थर्म्स मीन्स टेम्परेचर, वो एनिमल्स जो मेंटेन कर पाए अपने बॉडी टेम्परेचर को, दोज एनिमल्स दैट कैन मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर पाए उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, होम्योथर्म्स। अब इनको जो वार्म ब्लडेड क्यों कहा जाता है, कोल्ड ब्लडेड, देखें इनको कोल्ड ब्लडेड इसलिए कहा जाता है, देखें अगर कोई विंटर कंडीशन हो गई, सर्दियों का मौसम आ गया, ठीक है, तो उनकी बॉडी क्या हो जाएगी, कोल्ड हो जाएगी, क्योंकि ये मेंटेन तो नहीं कर पाते ना, जैसा टेम्परेचर बाहर वाला होगा वही इनके अंदर होगा, तो ये कोल्ड हो जाएंगे, मीन्स अब कोल्ड को ये अब गर्म नहीं कर पाते अपनी बॉडी को, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड कोल्ड ही रहेंगे ये। लेकिन इनके अंदर ये होगा, अगर कोल्ड कंडीशन आ भी गई तो वो कोल्ड को मेंटेन कर लेंगे, मीन्स वो अपना वार्म ब्लडेड बना लेंगे, जनरेट कर लेंगे, मेंटेन कर लेंगे बॉडी टेम्परेचर को, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है। इनको होम्योथर्म्स के कौन से एग्जांपल्स हैं, ठीक है, होम्योथर्म्स जो है उनके अंदर ममल्स एंड बर्ड्स, ममल्स और बर्ड्स जो है वो इसमें आते हैं इस कैटेगरी के अंदर, क्लियर हो गया, ठीक है। और पोइक्लोथर्म्स के अंदर बर्ड्स और ममल्स के अलावा जो भी हैं, जैसे कि आपने फ्रॉग देखा होगा ना, जब सर्दियां होती हैं, विंटर कंडीशन होती है, ठीक है, ये मेंटेन नहीं कर पाता अपना बॉडी टेम्परेचर, तो विंटर कंडीशन के अंदर मड के अंदर चला जाता है फ्रॉग, ठीक है, तो मड के अंदर जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं हाइबरनेशन, जब तक टेम्परेचर नॉर्मल उसके लिए नहीं आता तब तक वो बाहर नहीं निकलता, तो उस कंडीशन को कहा जाता है हाइबरनेशन। फिर जब गर्मियाँ तेज़ हो जाती है तब भी ये मेंटेन नहीं कर पाते अपने टेम्परेचर को, फिर क्या करते हैं, अपनी जगहें चेंज कर लेते हैं। कैसे करते हैं, जब टेम्परेचर हाई हो जाता है तो वाटर के अंदर चले जाते हैं, वाटर जो कूल होता है, तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, एस्टिवेशन, ठीक है, वाटर या ऐसी जो डैम्प प्लेसेस जो होती है जहाँ पे ठंडी एरियाज होती हैं वहाँ पे वो चले जाते हैं, उसको कहा जाता है एस्टिवेशन। सो दिस इज ओल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। अब इसमें मसला क्या हुआ, जो दूसरी क्लासिफिकेशन देने की जरूरत पड़ी, वो मसला ये हुआ कि इसमें से कुछ एनिमल्स ऐसे थे पोइक्लोथर्म्स जो अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर पा रहे थे, ठीक है, और होम्योथर्म्स के अंदर कुछ एनिमल्स थे वो जो मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने सोचा और कोई कैटेगराइजेशन दी जाए इनको क्लासीफाई करने के लिए, तो न्यू क्लासिफिकेशन दी गई है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो एनिमल्स को दी गई है, वो कोई बुक्स जो है 3 लिखते हैं, कोई बुक्स जो है 2 लिखते हैं, हम तीनों पढ़ते हैं कि कौन सी इसकी क्लासिफिकेशन है। आपने अगर ये नोट कर लिया हो तो ये स्क्रीनशॉट निकालें, अगर नहीं लिखा हो तो, ताकि मैं मिटा देता हूँ। आज हम पूरा इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि थर्मो रेगुलेशन का जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है सारा कंप्लीट करें, एनिमल्स के अंदर जिस तरह से भी कम होती है सारे हम कंप्लीट करें, ताकि हम जो है नेक्स्ट जो है चैप्टर हम शुरू कर पाएँ। तो अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ थर्मो रेगुलेशन, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, ठीक है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स किसकी बेसिस पे,
थर्मो रेगुलेशन, ठीक है, थर्मो रेगुलेशन की बेसिस पे। आई बात समझ में? थर्मो रेगुलेशन। नाउ अकॉर्डिंग टू न्यू क्लासिफिकेशन तो एनिमल्स को डिवाइड किया गया। एक होते हैं एक्टोथर्म्स, एक्टोथर्म्स, दूसरे होते हैं इंडोथर्म्स, तीसरे होते हैं हेट्रोथर्म्स। ठीक है। नाउ एक्टोथर्म्स वो होते हैं मीन्स जो अपना जिनका मेटाबॉलिक रेट जो हो, मेटाबॉलिक रेट जो होता है, मेटाबॉलिक रेट पता है क्या होता है? ब्रेकिंग एंड मेकिंग जो प्रोसेस होता है बॉडी के अंदर। अच्छा, ब्रेकिंग जो मेकिंग प्रोसेस होता है, इससे होता क्या है? जब ब्रेकिंग एंड मेकिंग प्रोसेस बॉडी के अंदर होता है तो उससे हीट जनरेट होती है, और जो हीट जनरेट होती है तो उस तरह से हमें हीट मिलती है, और जो हम जो है कोल्ड कंडीशन के अंदर भी रह पाते हैं। तभी जो ना सर्दियों में हम जो गर्म चीज़ें खाते हैं वगैरह, ताकि हमारा मेटाबॉलिक रेट जो है बढ़े और वो जो है हमारे अंदर हीट पैदा करे। आई बात समझ में? तो मेटाबॉलिक रेट एक्टोथर्म्स के अंदर इज वेरी लो, इनके पास जो है वेरी लो, इनके पास जो है मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो बहुत स्लो होता है। उसकी वजह से जो है अपना हीट वो जनरेट नहीं कर पाते। तो मतलब क्या होता है इसका कि वो खुद अपनी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते, वो सिर्फ बाहर वाली जो कंडीशन है, जैसी बाहर वाली कंडीशन होगी उसी पे ही डिपेंडेंट रहेंगे, और तभी इनको नाम दिया गया एक्टोथर्म्स। एक्टो लफ्ज़ की मीनिंग ये है, एक्टो मीन्स आउटसाइड, दे डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल हीट, ओनली एक्सटर्नल सराउंडिंग जो होती है, इन्वायरमेंटल जो हीट होती है उस पर ही डिपेंड करते हैं। जैसा इन्वायरमेंट होगा वैसे ही इनकी बॉडी हो जाएगी। इस तरह से उसको कहा जाता है एक्टोथर्म्स। क्लियर हो गया? इसके अंदर कौन से एनिमल्स आएंगे? वही बर्ड्स और ममल्स आ जाएंगे। ठीक है, कुछ जो है फिशेस भी आ जाती हैं। ठीक है, तो उसके बाद है एंडोथर्म्स। ना एंडोथर्म्स क्या होते हैं? सॉरी, ममल्स एंड बर्ड्स नहीं आएंगे, उनके अलावा ममल एंड बर्ड्स के अलावा बाकी जो चीज़ें आएंगी उसमें आएंगे एक्टोथर्म्स के अंदर। ना एंडोथर्म्स जो है वो होते हैं, इनके अंदर मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो हाई होता है, मेटाबॉलिक रेट इज वेरी हाई, बड़ा होता है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है ये इनके अंदर मेटाबॉलिक रेट हाई होता है, ये अपना टेम्परेचर ज़्यादा बना सकते हैं और कोल्ड कंडीशन के अंदर भी ये मेंटेन कर सकते हैं, मीन्स अंदर से अपनी हीट बना सकते हैं। तभी इनको कहा जाता है इंडोथर्म। इंडो मीन्स इन, दे कैन प्रोड्यूस आर जनरेट एनर्जी, प्रोड्यूस आर जनरेट एनर्जी फ्रॉम इनसाइड, मीन्स खुद जो है इनसाइड बॉडी से जो हीट जनरेट कर सकते हैं, तभी इनको कहा जाता है इंडोथर्म्स। आई बात समझ में? तो ये एक्टोथर्म्स वो होते हैं जो अपने हीट जो जनरेट नहीं कर पाते, बाहर वाली जो सराउंडिंग होगी उस पर डिपेंड करते हैं, उनको कहा जाता है एक्टोथर्म्स। एंडोथर्म्स वो होते हैं जो बाहर वाली कंडीशन पे भी डिपेंड करते हैं लेकिन अपनी जनरेट भी कर सकते हैं, तो इनको कहा जाता है एंडोथर्म्स। ना हेट्रोथर्म्स के अंदर जैसे कि बेट्स आ गया, बेट्स और कुछ एनिमल्स होते हैं दूसरे, वो क्या करते हैं, दोनों कैटेगरीज में जंप करते हैं कि मीन्स जब भी कंडीशन, जब देखते हैं कि बाहर वाली कंडीशन से हमें टेम्परेचर मिल रहा है तो वही फॉलो करते हैं, जब देखते हैं बाहर वाली टेम्परेचर को नहीं मिल रहा तो अपनी हीट जनरेट कर देते हैं। तो उनके पास वेरिंग डिग्रीज जो होती हैं हीट जनरेट करने की, दे हैव वेरिंग डिग्रीज ऑफ हीट जनरेशन, हीट को प्रोड्यूस करने के बहुत सारे इनके पास मौके होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो है अपना हीट को मेंटेन कर पाते हैं, सो दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। तो आज के इस लेक्चर के अंदर मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा लेक्चर हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हीट जो मेंटेन करते हैं। ये हमने कैटेगराइजेशन पढ़ ली कि एनिमल्स की कौन सी कैटेगराइजेशन है, तो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से होती है। अगर आप इस चैनल के अंदर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें और कमेंट्स ज़रूर दें। कमेंट्स देते हैं तो आप मुझे पता चलता है कि आपको किस तरह की वीडियोस पसंद है। क्या आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट दें कि आपको ये चीज़ अच्छी लगी है, ताकि उस तरह से जो मैं आपको वीडियोज़ और भी देता रहूँगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। जब आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं तो उनको भी नॉलेज देते हैं, तो उनको भी ये असल में एक सदका जारिया होता है। सदका जारिया, आप नॉलेज किसी को दे रहे हो तो सदका जारिया वो कुछ बनता है आगे चल के, तो आपको दुआएं मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।